पीएम मोदी 3 नेशन के मेगा विजिट पे थे। सबसे पहले वो जापान गए G7 की समिट अटेंड करने। उसके बाद वहां से वो पापुआ न्यू गिनी गए, जहां पे हमने हिस्टोरिकल सीन्स देखे, जहां पे एक देश के प्रधानमंत्री ने दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पांव छू के उनको ग्रीट किया। और फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया गए हमारे प्रधानमंत्री, जहां पे एक हिस्टोरिक वेलकम किया गया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी को यह कहा कि पीएम मोदी इज द बॉस, और वहां पे ये विजिट कंक्लूड हुई। तो इस विजिट से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन किस तरह से बूस्ट हुए हैं, कौन कौन से ट्रेड पैक्ट पे, कौन कौन से प्रपोजल्स पे बात की गई है, ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम इस वीडियो में जो हिस्टोरिक विजिट्स रही है, ठीक है, तीन नेशन की मेगा विजिट थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी की, जो शुरुआत हुई थी, जिसकी शुरुआत हुई थी जापान, ठीक है, जापान में क्या था, जापान में आपका G7 मीट था, G7 समिट थी, जापान में आपका G7 समिट थी। जापान से फिर पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, जहां पे हमने हिस्टोरिक टाइज देखे, ठीक है, हिस्टोरिक सीन्स देखे, जहां पे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के पांव छू के उनको ग्रीट किया। और साथ ही साथ इसी विजिट में पापुआ न्यू गिनी में ही वहां के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, यह भी कोट किया कि ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑल द पैसिफिक ओशन नेशंस वी कंसीडर इंडिया एज आवर लीडर। और एंड में, लास्ट में, ये जो विजिट है ये कंक्लूड है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में एक भव्य वेलकम किया गया, ठीक है, एक रॉक स्टार वेलकम किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। और वहां पे उस मेगा इवेंट में जो क्राउड आया था, ठीक है, जो क्राउड आया था और जो हिस्टोरिक सीन्स थे वहां पे, उसको देख के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये मैं इवेंट लाइव देख रहा था तो इसी वजह से मुझे चीजें याद है, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कोट किया कि पीएम मोदी इज द बॉस। तो इस वजह से ये जो विजिट रही है काफी ज्यादा हिस्टोरिक रही है, और इस वजह से भी हिस्टोरिक रही है क्योंकि अगर हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें ना, तो पापुआ न्यू गिनी में आपके यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी जा रहे थे, ठीक है, जो बाइडेन भी जा रहे थे, साथ ही साथ पीएम मोदी भी जा रहे थे। पर एंड मोमेंट में, ठीक है, जो बाइडेन ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी, पर पीएम मोदी वहां पे गए। और जब ये विजिट कंक्लूड हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, किसी ने भी ये नहीं कोट किया कि अगर जो बाइडेन भी रहते तो शायद ये विजिट और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती। तो ये एक शो किया गया है कि भाई भारत जो है एक स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पावर बनने की राह पे है। और इसी वजह से यूएस है तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो भी इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपके आइलैंड नेशंस हो या स्मॉल और डेवलपिंग नेशंस हो, उनके जो भी इश्यूज हैं उनको इंडिया खुद, ठीक है, अपने दम पे रिजॉल्व कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से ट्रेड पैक्ट्स की बात करी गई है, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस है बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम यूके की बात करें तो इंडिया यूके में ऐसा कोई भी पैक्ट या कोई भी ट्रेड डील नहीं हुई है, और वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बहुत तेजी से ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और इस विजिट में ये प्रपोजल रखा गया और ये बात आई है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड पैक्ट जो है वो आपका इसी साल, ठीक है, जून और जुलाई में कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये हो जाएगा, ठीक है, अगर ये सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाएगा तो जो ट्रेड है, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो आपका दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक आपका $100 बिलियन टच कर सकता है, ठीक है, $100 बिलियन जो है वो टच कर सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अच्छा, लास्ट ईयर अगर हम बात करें अप्रैल 2022 में भी शायद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोई पैक्ट साइन हुआ था। तो वो पैक्ट और ये जो पैक्ट साइन करने की बात की जा रही है FTA, इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, लास्ट ईयर जो पैक्ट साइन हुआ था ना, दैट वाज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। आई रिपीट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये साइन कब हुआ था? ये आपका साइन हुआ था 2 अप्रैल 2022, और ये फोर्स में कब हो गया था, ठीक है, लागू कब हुआ था? 29 दिसंबर 2022। अब अगर इसको देखोगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को देखोगे तो ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे था, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे था, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे था, ताकि इस पैक्ट को साइन करने के बाद, यानी कि ECTA को साइन करने के बाद जो बायलैटरल ट्रेड्स है, ठीक है, जो बायलैटरल रिलेशंस है वो और ज्यादा इंप्रूव हो। और इसी को बेस बना के, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, इसी को बेस बना के, इसी को फाउंडेशन बना के एम्बिशियस जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है
उसको साइन करने की बात की गई है, बात की जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब अगर देखोगे जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट है ये आपका लिमिटेड है, ठीक है, ये आपका लिमिटेड है, ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे। पर अगर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, यानी कि आपको नाम से लग रहा है ना कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि कंप्लीट। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि होलिस्टिक या कंप्लीट या पूरी तरीके से। अगर ये साइन हो जाएगा, जिसकी बात की गई है कि जून जुलाई तक, ठीक है, जून जुलाई, इस साल के जून जुलाई तक ये पैक्ट जो है, यानी कि जो आपका CECA है, ये आपका अगर साइन हो जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे जो बायलैटरल ट्रेड है, इससे जो आपका बायलैटरल ट्रेड है भैया, ठीक है, जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये आपका $100 बिलियन टच कर सकता है। अब देखो, बहुत सारे देशों से भारत की इस तरह के ट्रेड पैक्ट्स की बात चल रही है, पर जितनी तेजी से ऑस्ट्रेलिया के साथ डेवलपमेंट हुआ है, इतना तेजी से शायद किसी भी देश के साथ नहीं हुआ। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से आपने सुना होगा, ठीक है, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, तो इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में बहुत टाइम से इस तरह के ट्रेड पैक्ट, ठीक है, इस तरह के ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, आपका मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी और आपका हाईएस्ट लेवल पर भी। पर अभी तक अगर हम बात करें आज प्रेजेंट डे, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक कुछ प्रॉपर रेजोल्यूशन इस पे बन नहीं पाया है। वहीं अगर हम कंपेयर करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज हैं वो समय के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ, ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ हिलोस्टिक, ठीक है, होलिस्टिकली भी ये सारी चीजें कंप्लीट की जा रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट है, ये आपका 2023 यानी कि जो 2023 इस साल एंड होगा, इस विजिट में ये कंक्लूड किया गया है कि कोशिश पूरी तरीके से ये रहेगी कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील है ये आपका 2023 तक आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि जो बायलैटरल टाइज हैं वो और तेजी से बढ़ सकें। साथ ही साथ इस विजिट में ये भी डिसाइड किया गया है, या ये भी प्रपोजल पे बात की गई है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया साथ में मिलकर एक टास्क फोर्स डेवलप करेंगे। किस पर? ग्रीन हाइड्रोजन पर, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स भी सेटअप होगा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये आपका फ्यूचर का फ्यूल है, ठीक है भाई। अगर क्लाइमेट चेंज से अगर टैकल करना है, हमें क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को रिड्यूस करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फॉसिल का इस्तेमाल है वो कम से कम हो। अब भाई अगर फॉसिल का इस्तेमाल कम से कम होगा तो एनर्जी, पेट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजें कहां से मिलेंगी? इसी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन को एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है, ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है कि आने वाले समय में एनर्जी, ठीक है, एनर्जी हो गया, फ्यूल हो गया, वो ग्रीन हाइड्रोजन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं या इसे हम एक्वायर कर सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी रहती है ना, मैंने एक ग्रीन हाइड्रोजन पे वीडियो भी बनाया है जहां पे मैंने इसकी पूरी मैकेनिज्म बताई है। अगर आपको पूरा डिटेल जाना तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। पर मेरा कहना यह है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब जो टेक्नोलॉजीज रहती है ना, ये काफी ज्यादा एक तो इसमें काफी ज्यादा कैपिटल लगता है, साथ ही साथ ये इतनी ज्यादा आसान नहीं होती, इसमें काफी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज से रहता है। ये बस कहने को लगता है कि भाई हाइड्रोजन मतलब पानी है, ठीक है, H2O है, पानी को ब्रेक करो, ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन हम एक्वायर कर लेंगे और वो ग्रीन हाइड्रोजन है। पर ये इतना आसानी से नहीं होता। अगर ऐसे होने लग जाए तो आपके घर में पानी आता है, आपने पानी स्टोर किया और आपने तोड़ा और वो ग्रीन हाइड्रोजन बन गया, तो इस तरह तो फिर हर गली और हर मोहल्ले में ग्रीन हाइड्रोजन बनना, पर ऐसा नहीं होता है। इन सारी चीजों में एक तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, पैसे के साथ साथ, पैसा तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही, साथ ही साथ कई ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज भी लगती है। और वहीं अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इस टेक्नोलॉजी में काफी अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है, काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और कई सारे प्लांट्स, ठीक है, कई सारे प्लांट्स ग्रीन हाइड्रोजन के ऑस्ट्रेलिया ने सेटअप भी कर लिए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने सेटअप भी कर लिए हैं। इस वजह से अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई टास्क फोर्स सेटअप होगा दैट इज स्पेसिफिकली ऑन ग्रीन हाइड्रोजन,
तो इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो इस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज हासिल कर चुका है या हासिल कर रहा है, वही सेम एक्सपर्टीज आपकी भारत को भी ऑस्ट्रेलिया के थ्रू मिल सकेगी ग्रीन हाइड्रोजन में। तो ये जो विजिट कंक्लूड हुई है, तो ये जो विजिट हुई है, एक तो ये विजिट दिखाती है जो 3 नेशन की मेगा विजिट कंक्लूड हुई है, एक तो ये शो करती है कि भारत की इंपॉर्टेंस कैसे आने वाले समय में बढ़ने वाली है या बढ़ रही है, और साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है, इकोनॉमिक्स पे तो ट्रेड डील्स हो ही रही हैं, साथ ही साथ आपका डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डायमेंशंस पे भी ये सभी डील की जा रही हैं। तो इस वजह से अगर हम इस 3 नेशन मेगा विजिट को देखें, जो कि आपकी शुरुआत होती जापान से फिर पापुआ न्यू गिनी एंड देन इट कंक्लूडेड ऑन ऑस्ट्रेलिया। ये एक तो इकोनॉमिक टर्म्स में भी ये डील अच्छी रही, ये विजिट अच्छी रही है। देन आपका क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी ये जो विजिट है ये सक्सेसफुल रही है, और ये विजिट ये शो करती है कि कैसे भारत की इंपॉर्टेंस इस समय दुनिया में कितनी ज्यादा खास हो चुकी है। और जहां पे, जिस देश में, पापुआ न्यू गिनी की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और जो बाइडेन दोनों साथ में जाने वाले थे, पर जो बाइडेन ने विजिट कैंसिल कर दी, पर हमारे प्रधानमंत्री ने उस विजिट को कंटिन्यू किया, वहां पे गए और एक भव्य वेलकम हुआ। और उस विजिट में ही जो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द पैसिफिक ओशन नेशंस वी कंसीडर इंडिया एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो अगर हम पूरा होलिस्टिकली देखें तो ये विजिट चाहे इकोनॉमिक के टर्म्स में हो, चाहे क्लाइमेट चेंज के टर्म्स में हो, चाहे इंडिया एज अ सुपर पावर के टर्म्स में हो, वो सभी इन तीनों एस्पेक्ट्स में, ये सभी डायमेंशंस में ये विजिट जो है ये काफी ज्यादा अच्छी रही है, काफी ज्यादा फ्रूटफुल रही है भारत के लिए। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं ये भी समय के साथ इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। और इसी विजिट में हमारे प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को इन्वाइट भी किया है, क्योंकि इस साल आपको पता होगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात और क्रिकेट की बात ना हो तो ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, एक अच्छी खासी राइवलरी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को इनवाइट किया है, जब क्योंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप इस साल इंडिया में ही शेड्यूल्ड है, तो इनविटेशन दिया है कि आप आइए और क्रिकेट मैचेस को एंजॉय करिए भारत में आके। तो ये था पूरा तीनों नेशन का विजिट। स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस था वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस पे था, किस तरीके से विजिट से, किस तरीके से ट्रेड पैक्ट्स, क्लाइमेट चेंज, इन सभी सेक्टर्स पे, इन सभी डायमेंशंस पे काम तेजी से हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखोगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस और ज्यादा भी डेवलप होंगे, सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में ही नहीं, क्लाइमेट चेंज के टर्म्स में भी होगा, डिफेंस के टर्म्स में भी होगा, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दोनों को कहीं ना कहीं चाइना का अग्रेशन है, ठीक है, और इसको काउंटर करने के लिए ही डिफेंस टाइज भी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये था पूरा सेशन। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट रहेगा आप अपने डाउट्स कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं। सेशन को से पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्टडी आईक्यू ने अपने स्टेट पीएससी से रिलेटेड स्मार्ट कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार की कर रहे हो, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, चाहे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2024 के लिए, सभी के लिए कोर्सेज वैलिड है, ठीक है। और आप वेबसाइट से ऐप पे जाके इन कोर्सेज पे एनरोल कर सकते हैं। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगाओगे RS लाइव, जैसे ही मेरा कोड लगाओगे RS लाइव, आपको ये स्मार्ट कोर्सेज डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, और वो प्राइस है आपकी 4999। तो कोड लगाओगे तभी जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्मार्ट कोर्सेज मिल सकते हैं। सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।